हेलो एवरीवन, ये प्लांट हार्मोन का सेकंड लेक्चर है। प्लांट हार्मोन के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी ऑक्सिन हार्मोन की। ठीक है, किसकी बात की थी? ऑक्सिन हार्मोन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, एंड आज सेकंड लेक्चर है। आज सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, देखिए मैं लाइन टू लाइन इसको पढ़ाऊंगी और समझा दूंगी इसका मीनिंग क्या है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्या होता है? जिब्रेलिन वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1926 बाई ए जापानीज साइंटिस्ट एलिची कुरोसावा studying बैकनी द फॉलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस कॉज्ड बाई जिब्रेला फ्यूजिकोराई। देखिए क्या है, जो जिब्रेलिन हार्मोन है सबसे पहले इसकी खोज 1926 में की गई थी एक जापान के साइंटिस्ट के द्वारा। उस साइंटिस्ट का नाम था एलिची कुरोसावा। ठीक है, इन्होंने खोज किस पर की थी? इन्होंने खोज की थी धान के खेतों में। इन्होंने देखा धान के जो खेत थे उनमें क्या था, धान के जो पौधे लगे हुए थे उस पर एक बीमारी देखी जिसका नाम था फुलिश सीडलिंग डिजीज। फुलिश का मतलब मूर्ख होता है, तो वही मतलब एक तरह से देखा जाए ना कि मतलब नकली बीज देखा जाए। वो धान के दो फल उसमें लगे हुए थे, लेकिन वो क्या थे, वो असली में नहीं थे। वो कैसे थे? वो नकली में थे। इसलिए इसका नाम क्या था? फुलिश सीडलिंग डिजीज। क्योंकि उसके अंदर धान तो था लेकिन धान के अंदर चावल नहीं थे। ठीक है, तो इस वजह से। और ये बीमारी हुई किसकी वजह से थी? ये बीमारी हुई थी एक फंगस की वजह से जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ध्यान रखिएगा, एक फंगस होता है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई के नाम पर ही इस हार्मोन का नाम रख दिया गया जिब्रेलिन। क्योंकि जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो था वो क्या था, एक हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि एक हार्मोन का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किससे की गई थी? धान के खेतों में की गई थी, वो भी जापान में की गई थी। साइंटिस्ट थे एलाइची कुरोसावा। ठीक है, और ये हार्मोन जो होता है एक फंगस के द्वारा बनाया जाता है। वो फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और यही क्या करता है, फुलिश सीडलिंग डिजीज भी कॉज करता है। यानी कि इसी की वजह से धान के पौधों में ये बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम जिब्रेला फ्यूजिकोराई, अ हार्मोन प्रोड्यूसिंग फंगस इन द फाइलम एस्कोमाइकोटा। ठीक है, दैट कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ एंड पुअर यील्ड इन राइस प्लांट्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना सा जो मैंने ऊपर बताया वही सेम मतलब इसका भी आता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो जिब्रेलिन हार्मोन है इसका नाम जिब्रेलिन क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जिब्रेलिन हार्मोन जो है जिससे प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो इसको बनाता है, उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंगस होता है जो कि क्या करता है, जिब्रेलिन का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इस हार्मोन का नाम जिब्रेलिन रखा गया। ठीक है, अब ये फंगस जो होता है वो किस फाइलम का है? ऑब्वियस सी बात है, फंगस है तो फंगस तो किंगडम इसका होगा ही। ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन इसका फाइलम जो है वो है एस्कोमाइकोटा। ठीक है, ये एस्कोमाइकोटा फाइलम का है। फिलहाल ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में ये पेपर में क्वेश्चन कभी आया नहीं, बट मैंने आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये एस्कोमाइकोटा फाइलम का है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, ये क्या करता है, अब धान के खेतों में ये बीमारी देता है जिसका नाम है सीडलिंग डिजीज। बट ये बीमारी देता क्या है? कॉज एक्सेसिव ग्रोथ, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ हो जाती है, एंड पुअर यील्ड। पुअर यील्ड का मतलब ये होता है कि धान के क्या होगा, धान तो लगेंगे, उसमें लगेगा कि धान है तो उसके अंदर मतलब चावल भी बहुत ज़्यादा होगा, बट क्या होता है, धान तो लगते हैं बट उसके अंदर चावल नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, भूसा ही होता है। ठीक है, तो पुअर यील्ड इन राइस प्लांट, यानी कि धान की खेती क्या हो जाती है, इसलिए बोलते हैं ना फुलिश। फुलिश का मतलब क्या, देखने में लगेगा बहुत सारा धान हुआ है, लेकिन जब उसको साफ किया जाएगा तो उस धान के अंदर क्या होगा, आपको चावल देखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए इसका नाम क्या, फुलिश सीडलिंग डिजीज, यानी कि झूठा सीड, यानी कि झूठी दिखावटी होती है। आपको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ इस बीमारी का। जो प्लांट होता है कुछ ये देखिए ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, आपको देखने में क्या लग रहा है कि बहुत सारे धान लगे हुए हैं, तो यानी से चावल से बहुत सारे निकलेंगे, कुछ ऐसा इसका होता है बीमारी होने के बाद। लेकिन क्या होता है, चावल उसमें कुछ होता ही नहीं, सिर्फ क्या होता है, भूसी भूसी होती है उसमें। ठीक है, तो ये होती है फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस प्लांट। चलिए मैंने बात कर ली कि इसका नाम कैसे पड़ा, डिस्कवरी कैसे हुई। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, जो सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट यही है, पेपर में क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे फर्स्ट फंक्शन की, इट एंड द सीड डॉर्मेसी। अब देखो सीड डॉर्मेसी का मतलब होता, डॉर्मेसी का मतलब होता प्रसुप्ति। मतलब मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे क्या होता है, अगर हम कोई भी काम करना कुछ टाइम के लिए, क्या होता है हम लोगों में भी क्या आ जाती है, एक तरह से लेजीनेस आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, काम वगैरह छोड़ के सब बैठ जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं बैठते ना, टेम्परेरी बैठते हैं। टेम्परेरी का मतलब यहाँ पर है बस कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है। ठीक है, सेम उसी तरह क्या होता है पौधों में भी क्या होता है, सीड डॉर्मेसी आ जाता है। यानी कि जो पौधों के बीज होते हैं, बीज से क्या होता है, अंकुरण होता है, फिर नए पौधे बनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन बीजों में भी क्या आ जाता है, सीड डॉर्मेसी आ जाती है, यानी कि वो प्रसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। उनसे जल्दी जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण नहीं होता और ना ही जल्दी पौधे बनते हैं।
तो इस अवस्था को ख़त्म करने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। ठीक है, अगर उस बीज पर आपने जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया है तो सीड डोर्मेंसी जो होगी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और क्या हो जाएगा? सीड जर्मिनेशन, यानी कि सीड में अंकुरण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एक तो सीड डोर्मेंसी करेगा, यानी कि सीड को प्रसुप्ति यानी कि लेजीनेस वाली अवस्था से हटाएगा, और जर्मिनेशन के लिए क्या करेगा? इसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और क्या करता है? हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, यानी कि बीज के अंकुरण में हेल्प करेगा। ठीक है, ये पहला फंक्शन होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। लाइट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। आपको ये चीज़ पता होगी, सीड जो होता है वो मिट्टी के अंदर ही डाला जाता है, क्योंकि सीड जर्मिनेशन यानी कि बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये बात सबको पता होगी, क्योंकि बीज जो होता है उससे क्या होता है? रूट निकलते हैं, रूट नीचे की तरफ ग्रोथ करता है, ये सब भी पता होगा। बट जो होता है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं रिक्वायर टू लाइट फॉर सीड जर्मिनेशन, जिनको सीड जर्मिनेशन के लिए यानी कि बीज के अंकुरण के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। तो जिन पौधों को प्रकाश की आवश्यकता होती है जर्मिनेशन के लिए, उन पौधों को यानी कि उन बीजों को कहते हैं फोटोब्लास्टिक सीड। ठीक है, तो अगर फोटोब्लास्टिक सीड पे प्रकाश ना मिले तो भी जर्मिनेशन हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं? उस पर जिब्रेलिन का स्प्रे कर देते हैं, यानी कि उसको छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, तो फोटोब्लास्टिक सीड पर अगर जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाए तो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी क्या होगा? यानी कि प्रकाश की एब्सेंस में भी क्या कर सकते हैं? वो सीड जर्मिनेशन कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड फंक्शन, यानी कि फोटोब्लास्टिक जो सीड होता है उस पर जिब्रेलिन का छिड़काव करने से क्या होगा? वो लाइट की एब्सेंस में भी क्या कर सकते हैं? सीड जर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? प्रमोट फ्लावरिंग। प्रमोट फ्लावरिंग का मतलब, प्रमोट मतलब होता है बढ़ाना, और फ्लावरिंग का मतलब होता है फ्लावर, यानी कि जो फूल बनने की प्रक्रिया होती है पौधों में, उस प्रोसेस को भी क्या कर देता है? ये इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। ठीक है, कि बहुत सारे फूल बने, जितने ज़्यादा फूल बनेंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? उससे फ्रूट्स बनेंगे। तो एक तरह से देखा जाए प्रमोट फ्लावरिंग। अब प्रमोट फ्लावरिंग है तो जाहिर से फ्रूट भी इंक्रीज करेगा, और फ्रूट का साइज भी इंक्रीज करता है। आपने देखा होगा अंगूर वगैरह का तो बहुत छोटे छोटे कभी लग जाते हैं ना, तो इस पर अगर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो फ्रूट का साइज भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो मोस्टली फ्रूट जो होते हैं उनकी साइज़ अगर छोटी है तो उस पर जिब्रेलिन का छिड़काव करने से क्या होता है? उनका साइज बढ़ जाता है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया? सीड डोर्मेंसी। दूसरा हो गया प्रमोट फ्लावरिंग। तीसरा हो गया इंक्रीजिंग फ्रूट साइज। एंड सबसे मेन तो यहाँ पर आपने देखा फोटोब्लास्टिक सीड में क्या कर देता है? ये लाइट की एब्सेंस में भी क्या कर देता है? जर्मिनेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज साइज ऑफ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, यानी जो अंगूर के गुच्छे होते हैं उस गुच्छे को बढ़ाने में भी क्या करता है? जिब्रेलिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी बात आती है फ्रूट की या फ्लावर की, तो दोनों को इंक्रीज करने में किसका मेन रोल होता है? जिब्रेलिन का होता है। ठीक है, जिब्रेलिन में बहुत सारे हार्मोन थे, जैसे ऑक्सिन थे, बहुत से टाइप के हार्मोन थे, वैसे जिब्रेलिन के बहुत सारे हार्मोन होते हैं, बट हमें एक याद रखना, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, सबसे मेन कौन सा? जिब्रेलिक एसिड हार्मोन है। इट डिलेज सेंसेंस इन लीव्स। देखो सेंसेंस का मतलब क्या होता है? सेंसेंस का मतलब मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य में क्या होता है? एक एज आने पर क्या होता है? इंसान जब बुढ़ा हो जाता है, मतलब 60-65 के बाद क्या होता है? इंसान बुढ़ा होने लगता है, तो क्या होता है? उसके देखने की क्षमता कम हो जाती है, सुनने की क्षमता भी साथ में कम हो जाती है, बाल पकने लगते हैं, दांत वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब देखो जो ओवरऑल पूरी बॉडी के हर एक पार्ट लगभग कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो मरता नहीं है ना। सेम वैसे पौधों में भी आता है, एक टाइम के बाद क्या होता है? उनकी पत्तियाँ क्या होती है? कमज़ोर होने लगती हैं। ठीक है, फ्लावर जो होते हैं वो भी कमज़ोर होने लगते हैं, फिर क्या होता है? लास्ट में वो गिर जाते हैं। सेम वैसे पत्तियों में भी होता है। ठीक है, तो इस स्टेप को बोलते हैं सेंसेशन। मतलब पत्तियां पौधों से गिरती नहीं, लेकिन उनमें क्या रहती है? बहुत हल्के से पीलापन उसमें दिखाई देने लगता है, मतलब पत्तियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस स्टेप को यानी कि इस स्टेज को पत्तियों में क्या कर देता है? डिलेज, यानी कि लेट, यानी कि देरी से आने देता है। ठीक है, पौधों में इस अवस्था को, पत्तियों की जो ये अवस्था आती है उसको क्या कर देता है? इसको लाने में थोड़ा देरी करता है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन। तो एक तरह से देखा जाए क्या होगा? ये भी पत्तियों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनमें क्या होगा? अगर देखा जाए तो उनमें बुढ़ापा बहुत लेट में आता है। ठीक है, फिर आता है रेगुलेट द पॉलन मैचुरेशन, यानी कि क्या करता है? पॉलन आपने पढ़ा होगा, जब क्या होता है? पॉलन ये होता है मेन, जो मेल फ्लावर होता है उसमें ये पाया जाता है, तो पॉलन मैचुरेशन में भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, यानी कि उसके मैचुरेशन का मतलब यहाँ पर होता है परिपक्वता। ठीक है, तो पॉलन को मैचुरेट यानी कि परिपक्व बनाने में क्या करेगा? उसको रेगुलेट करेगा। रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स, यानी कि ये फ्लावर, फ्रूट
और सीड के डेवलपमेंट यानी कि विकास को भी रेगुलेट करता है, यानी कि किसका कितना विकास करना है उसको रेगुलेट यानी कि नियंत्रित करता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्रूट के साइज़ बढ़ रहा, सीड बहुत ज़्यादा जर्मिनेट हो रहा, नहीं, एक रेगुलेशन यानी कि एक जो लिमिट होती है उसका नियंत्रण करता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ को नियंत्रित रखता है कि कितना ज़रूरी है किसी भी फ्लावर के लिए, किसी भी फ्रूट और किसी भी सीड के लिए जो चीज़ उसको नियंत्रित करने का काम करता है हमारा जिबरेलिन हार्मोन। ये इसके फंक्शन हो गए मेन। अब इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये हमारा जो फिजियोलॉजी में डिजीज़ होता है जिसकी वजह से ये आपको डिजीज़ देखने को मिल रहा है, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनिन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको लगता है कि मतलब इस वीडियो में कोई और सुधार हो सकती है तो उसको भी प्लीज़ आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है मुझसे बायो में या केमिस्ट्री में तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।